वेलकम टू मोसिन टैक। तो अब हम लोग एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं कि जो कि एंगुलर में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंगुलर में। तो ये आज जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं इसका नाम है लेज़ी लोडिंग इन एंगुलर, जो कि बहुत ज़्यादा अहम है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। और हर एक प्रोजेक्ट जब आप रियल लाइफ में करते हैं तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि जब भी आप लेज़ी लोडिंग करते हैं तो इससे आपका क्या होता है, आपके एप्लीकेशन जो है वो रन होने में उसको ईजी होती है, कंफर्टेबल होती है। लेकिन अगर आप लेज़ी लोडिंग के बगैर अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं तो अगर आपके पास आप फ़र्ज़ करें कि आपके पास हज़ार पेजेस हैं तो वो हज़ार के हज़ार लोड हो जाएंगे और आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। आप अगर जिस पे आप पेज पे क्लिक करेंगे सिर्फ आपको वो वाला पेज जो है वो रेंडर होगा, बाकी पेजेस जो हैं वो रेंडर नहीं होंगे। तो देखते हैं कि हम लोग ये किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं अपना एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। जी न्यू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेज़ी, या फिर एंगुलर लिख लेते हैं। यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट बन चुका है, क्रिएट हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपना एक जो है वो मॉड्यूल हम लोग बनाएंगे जिसमें हम लोगों ने लेज़ी लोडिंग जिसके ज़रिए करवानी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिखूँगा ng जनरेट मॉड्यूल, एम फॉर मॉड्यूल, और इसके बाद हम लोग यूज़र नाम से मॉड्यूल बनाएंगे। और हम लोग क्या करना चाहते हैं उसमें हम लोग राउटिंग भी करवाना चाहते हैं। तो एंटर करूँगा। अब हम लोग अपना बना रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा मॉड्यूल यहाँ पे, अगर आप सोर्स में जाने के बाद ऐप में आए तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल बन चुका है। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं सेम लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा कंपोनेंट मोड। दो तीन कंपोनेंट हम लोग बनाएंगे। हम यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़र स्लैश, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बुक लिस्ट। एक ये हो गया हमारा कंपोनेंट। इसके बाद एक और हम लोग बनाएंगे और यहाँ पे मैं अगला बना दूंगा हमारा यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट। इस तरह हमारे दो कंपोनेंट बन जाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने इस मॉड्यूल में चले जाएंगे और यहाँ पे मैं आने के बाद क्या करूँगा, यूज़र मॉड्यूल में आने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने जैसे अपने रूट मॉड्यूल में हम लोग पाथ देते हैं, यहाँ पे अब हम लोग पाथ दे देंगे। तो मैं यहाँ पे पाथ डालूँगा पहला पाथ, यहाँ पे मैं डाल दूँगा पहला बुक लिस्ट का पाथ। इसके बाद मैं कंपोनेंट डालूँगा। कंपोनेंट मेरा क्या होगा, कंपोनेंट बुक लिस्ट, सॉरी बुक लिस्ट कंपोनेंट आ गया। इसके बाद हम लोग आगे वाला बनाएंगे, दूसरा पाथ डालेंगे दूसरे कंपोनेंट का। यहाँ पे मैं डालूँगा हमारा दूसरा कंपोनेंट का नाम है एम्प्लॉय लिस्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट, सॉरी हमें अंदर जाना है, कंपोनेंट, यहाँ पे हमें क्या डालना है, हमें डालना है एम्प्लॉय कंपोनेंट। तो यहाँ पे एम्प्लॉय कंपोनेंट आ चुका है। इसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपने ऐप रूटिंग मॉड्यूल में चले जाएंगे। ऐप रूटिंग मॉड्यूल में आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे आप मॉड्यूल का जो है वो पाथ देना है। उसका पाथ देने के लिए आप उसका पाथ कैसे देंगे, यहाँ पे सेम उसी तरह आपने करना है। पाथ लिखेंगे आप, पाथ डालने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, यूज़र का पाथ दे देना है जो हमारे यूज़र मॉड्यूल का नाम है। जो हमारे मॉड्यूल का नाम है उसका आपने नाम लिखना है पहला। दूसरा हमने क्या करना है, उसमें हमने लोड चिल्ड्रन करवाना है। लोड चिल्ड्रन क्या होता है कि ये हमारे जो उसमें जितने भी कंपोनेंट वगैरह होते हैं उनको लोड करता है और ये खुद ही में एक, सॉरी ये खुद में ये एक लेता है, एक एरो फंक्शन रखता है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एरो फंक्शन देंगे। एरो फंक्शन लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे
यहाँ पे मैं करूँगा क्या, इंपोर्ट हमने करना है। इंपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट लगाएंगे और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे उसका पाथ दे देना है। पाथ देने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे यूज़र स्लैश हम लोग यूज़र डॉट मॉड्यूल लिखेंगे, यूज़र डॉट मॉड्यूल। तो यहाँ पे हमारा वो आ चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पे देन मेथड लगाएंगे। देन मेथड लगाने का आपको, ताकि ये हमारा रिजोल्व हो सके, तो देन लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे देन इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे मैं मॉड्यूल दूंगा। मॉड्यूल के साथ इसको मैं यहाँ पे भी एरो, हमने मेथड लगाना होता है, तो मॉड्यूल डॉट हम लोग करेंगे यूज़र मॉड्यूल। तो यहाँ पे हमारा यूज़र मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। तो आप इस तरह लोड चिल्ड्रन जो है वो करवा सकते हैं। और ये किस में से हो रहे हैं, यहाँ पे यूज़र मॉड्यूल में से। आप यहाँ पे भी इसको सेव करेंगे और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, हम लोग चले जाएंगे अपने ऐप HTML में, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इसको डिलीट कर दूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा ए लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं राउटर लिंक लगाऊंगा। राउटर लिंक के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, राउटर लिंक के अंदर हम लोगों ने उसका पाथ दे देना है। पाथ देने का क्या वे है कि हमने सबसे पहले यूज़र डालना है, क्योंकि वो हमारा बेसिक पेरेंट जो मॉड्यूल है वो है। और उसके बाद हम लोगों ने जो यहाँ पे दिया था इसमें पाथ बुक लिस्ट, यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा और इसको मैं यहाँ पे ला के डाल दूँगा। इसके बाद हमारा एक और हम लोग डाल देंगे, ऊपर मैं एक H1 लगा देता हूँ, H1 लेज़ी और यहाँ पे मैं एक PR टैग लगाऊंगा। बेसिकली यहाँ मैं 3-4 लगा रहा हूँ ताकि गैप जो है वो हमारा ज़्यादा रहे। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा, फिर से पेस्ट करूँगा। यहाँ पे मैं लिख दूँगा बुक लिस्ट और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे अपना एम्प्लॉय लिस्ट। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ला के वो वाला डाल देंगे। यहाँ से आपने कॉपी करना है और यहाँ पे अगर मैं डालूँ, तो अगर मैं सेव करूँ और यहाँ पे जाके मैं ng सर्व करवाऊँगा अपने प्रोजेक्ट को रेंडर करने के लिए। और एक और चीज़ जो कि हमें यहाँ पे करनी होती है, वो हमारे पास होती है राउटर आउटलेट। राउटर आउटलेट वो हमने डालना होता है रोड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारा जनरेट हो रहा है, तो ये 5-7 सेकंड लेगा। अब हमारा जनरेट हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, तो यहाँ पे मेरा था, यहाँ पे आ गया है। जैसे ही इस पे मैं जाऊँगा तो आप देखेंगे मेरा ये पेज रेंडर हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे आके बुक लिस्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे मेरा बुक लिस्ट वर्क कर रहा है, और अगर मैं एम्प्लॉय लिस्ट पे करूँगा तो एम्प्लॉय लिस्ट वर्क कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम लोग इसमें लेज़ी लोडिंग, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी लेज़ी लोडिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जब मैं फिर से अपने VS कोड में जाऊंगा और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं किसी भी बुक लिस्ट में या एम्प्लॉय लिस्ट में अगर मैं यहाँ पे आके यहाँ पे कंसोल करवा दूँ, यहाँ पे मैं कंसोल लिखूँगा, डॉट लॉग कर दूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा ओ वेयर आर यू गोइंग। तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ और मैं अगर यहाँ पे अपने इधर आऊँ दोबारा से और इसको रिफ़्रेश करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे चला जाऊँ,
कंसोल में जाऊं तो ये तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम लोग दोबारा से जाएं वापस और ये हम लोग आज अगर मैं रिफ़्रेश करूं एक बार तो आप देखेंगे कि अब हमारा जो है वो रूट लेवल पे हमारा मॉड्यूल है। ये रूट पे है, लेकिन हमने जो कंसोल लगवाया है वो हमने अपने यूज़र मॉड्यूल में लगाया है। लेकिन जब हम लोग यूज़र मॉड्यूल में एक कंपोनेंट को क्लिक करेंगे तो उस वक्त हमारा एक चलेगा, दूसरे पे करेंगे तो दूसरा चलेगा। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर मैं इसको इसमें डाल दूँगा। और यहाँ पे मैंने ये डाला हुआ है, तो ये मैंने पहले ही डाल दिया है, तो सॉरी। अब मैं क्या करूँगा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी लेज़ी लोडिंग क्या है। अगर मैं यूज़र मॉड्यूल में जाके इस पे क्लिक करूँगा तो मेरा एम्प्लॉय लिस्ट वाला पेज शो होगा, तो आप देख सकते हैं सिर्फ एम्प्लॉय जो है वो मॉड्यूल लोड हुआ है। अगर यहाँ पे मैं आऊँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा दूसरा मॉड्यूल भी लोड हो चुका है। लेकिन अगर आप देख सकते हैं दोनों यहाँ पे, लेकिन अगर आप लेज़ी लोडिंग ना लगाते तो इन्होंने जैसे ही मेरा पेज लोड होना था तब ही मेरे दोनों शो हो जाने थे। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह आप लोग अपनी एप्लीकेशन को लेज़ी लोडिंग के ज़रिए मोर उसको ज़्यादा कंफर्टेबल और उसको ज़्यादा वर्केबल बना सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग।